ज्यादातर बहनों का प्रश्न आता है कि हम पूजा पाठ नित्य नियम लगातार करते हैं लेकिन हमें पूजा का फल नहीं प्राप्त होता है। तो दोस्तों, जाने अनजाने में हम लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां भी करते हैं। तो देखिए, अनजाने में की गई गलतियां हमारी माफ हो जाती हैं जब उसका हम प्रायश्चित कर लेते हैं। तो आइए जानते हैं कि हम हर दिन पूजा पाठ में कौन कौन सी गलतियां करते हैं और क्या गलतियां हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, जिसका प्रायश्चित भी नहीं होता है। तो सबसे पहले तो आपको अपने पूजा मंदिर में कोई भी फटा पुराना, चाहे आप पोंछने के लिए वस्त्र इस्तेमाल कर रहे हो या भगवान को आसन के लिए वस्त्र इस्तेमाल कर रहे हो या फिर भगवान के लिए वस्त्र पहना रहे हो, कोई भी वस्त्र या कोई भी फटा पुराना चीज हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। टूटी फूटे बर्तनों का, टूटी फूटी घंटियों का भी, बहुत सारे लोगों की घंटी टूट जाती है तो ऐसे धागे से जोड़ जाड़ के किसी तरह उसको काम चलाते रहते हैं। उसको आप मार्केट में जाकर रिपेयर कराएं या फिर नई घंटी का इस्तेमाल करें। और हमसे कई लोगों ने पूछा था कि मैम घंटी के बारे में बताएं, तो वीडियो आपको मिल जाएगी, हमारे चैनल पर है। वैसे अपने पूजा मंदिर में आपको गरुड़ घंटी रखना चाहिए। गरुड़ घंटी बहुत ही शुभ होती है। गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन माने जाते हैं और पंछियों के राजा भी होते हैं। तो आप गरुड़ घंटी अपने घर में इस्तेमाल करें। साथ ही अपने घर में आपको अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए। अगरबत्ती जलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे धूप बत्ती बनती है उसी का एक फॉर्म अगरबत्ती भी है, लेकिन बांस की डंडियों पर लपेटा हुआ जो धूप होता है वो हमारे लिए शुभ नहीं होता है, क्योंकि जो बांस होता है वो वंश वृद्धि का कारक माना जाता है। और बांस हमें, हमारे हिंदू सनातन धर्म में बांस को जलाने की सलाह नहीं दी गई है। यदि हम आयुर्वेद की माने, यदि हम विज्ञान की माने, साइंस की माने, तो भी हमें बांस जलाना नहीं चाहिए। बांस आप देखिए जब जलते हैं तो बांस से छोटे छोटे कण उड़ के वातावरण में यानी कि चारों ओर फैल जाते हैं, और जब आप वहां पूजा करते हैं तो वो आपके सांस में, अपने आपके सांस में, नथनों में जाते हैं और आपके फेफड़ों को हानि पहुंचाते हैं। तो इस तरह से भी आप देखेंगे तो बांस लगातार आप अपने पूजा मंदिर में जलाते हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो आप ये गलती ना करें। और भी बहनों के प्रश्न आते हैं कि जो हमारे पूजा मंदिर में बाल गोपाल की प्रतिमा है या किसी और की प्रतिमा धातु की रखी है, तो क्या हमें हर दिन उन्हें स्नान कराना है, हर दिन श्रृंगार करना है, कैसे हम करें? तो देखिए, नियम तो यही है कि यदि आपने धातु की मूर्ति रखी है तो प्लीज हर दिन उनका स्नान और श्रृंगार करना आवश्यक बताया गया है, वरना आपको पूजा का फल नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि आप कागज की प्रतिमा रखें। अक्सर हम हर वीडियो में आपको रिपीट करते हैं कि आप अपने घर में कागज की प्रतिमा रख लें, लेकिन धातु की प्रतिमा रखना हमारे लिए, उनकी सेवा करना उतना संभव नहीं है, इसलिए हमें रखने की सलाह नहीं दी जाती है। दूसरा, स्वास्तिक से संबंधित कई प्रश्न आए थे कि हमें अपने मुख्य द्वार पर किस चीज का स्वास्तिक बनाना चाहिए। तो देखिए, जब हम दीपावली के त्योहार पर या कुछ ऐसे होता है तो रोली पर शुद्ध घी मिलाकर और उससे स्वास्तिक बनाते हैं, लेकिन जब हम अपने घर के सकारात्मक ऊर्जा के लिए मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाना चाहें, कोई भी शुभ तिथि में आप हल्दी में थोड़ा सा घी मिलाकर या हल्दी को जल से ही आप गीला कर लें और अपने मुख्य द्वार के बीचों बीच में स्वास्तिक बनाएं। जैसे कि स्वास्तिक दोनों तरफ बनाते हैं, दाएं बाएं दोनों तरफ आप बनाएं, वो ज्यादा अच्छा होता है। आप चाहे तो बीचों बीच में भी बना सकते हैं, वो भी आपके लिए शुभ होगा, लेकिन हल्दी से। और कहते हैं कि हल्दी का छापा भी लगाना चाहिए अपने आजू बाजू दोनों तरफ, इससे भी आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। वहीं पर कई बहनों का प्रश्न आता है कि हम बंधनवार, जो आम के पत्ते का या फिर अशोक के पत्ते का बंधनवार होता है, वो कितने दिनों तक लगाकर रखें और उसे कब हटाएं? तो देखिए, जब तक वो पत्ते हरे होते हैं तभी तक उन्हें आपको अपने घर में लगाना चाहिए। जब पत्ते सूख जाते हैं तो उनका कोई शुभ परिणाम हमें नहीं मिलता है, इसलिए उन्हें आप फूलों के साथ या अन्य चीजों के साथ में विसर्जित कर दें और नए बंधनवार आप लगा सकते हैं। यदि आप नए बंधनवार नहीं पा रहे, हर दिन आम के पत्ते, ये पत्ते नहीं आपको प्राप्त हो रहे हैं, तो आप मार्केट में बहुत सारे ऐसे बंधनवार आते हैं, आप उन्हें लगा दीजिए। होली, दिवाली, तीज त्योहार पर वो आप आम के पत्ते वाला बंधनवार भी लगा सकते हैं।
इस तरह से आप अपने मुख्य द्वार को जरूर सजाएं। मुख्य द्वार से ही माता लक्ष्मी और सभी अतिथियों का आगमन होता है। तो आप यदि मुख्य द्वार को सजा कर रखते हैं तो आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। और दोस्तों, अपने घर में पूजा मंदिर में जो बातियां जलाते हैं उन पे बहुत सारा आपका ध्यान होना चाहिए। जैसे कि मौली की बत्ती बना सकते हैं, रुई की बाती मार्केट में आती है वो आप लेते हैं। बहुत सारे लोग अपने घर की रजाइयों की जो रुई होती है उन्हें बनाकर बातियां बना लेते हैं, मतलब निकाल कर बातियां बना लेते हैं। ऐसा आप गलती हरगिज ना करें, वरना आपका पूजा का फल आपको नहीं मिलता है। जैसे मैंने बांस के लिए बताया है कि बांस की अगरबत्ती बिल्कुल भी आपको भूलकर भी नहीं जलानी है। टूटे फूटे बर्तनों का या टूटे फूटे वस्त्रों का, फटे पुराने वस्त्रों का इस्तेमाल कदापि नहीं करना है। उसी तरह से जो आपके घर में रजाई या गद्दे होते हैं उनकी रुई निकाल कर आपको कभी भी पूजा में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये एक प्रकार का दोष आपको लग जाता है, ये आप जरूर ध्यान में रखें। और कई बहनें पूछती हैं कि हमें जो प्रतिमाएं होती हैं, कुछ भगवान के बर्तन होते हैं, कभी कभी शंख होता है, इस तरह के उपहार मिल जाते हैं, तो क्या हम उन उपहारों को अपने पूजा मंदिर में या पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं? तो बिल्कुल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका दिया हुआ उपहार है, आपके ऊपर एक प्रकार से कर्ज ही हो जाता है, क्योंकि फिर जब उनके यहाँ कुछ पड़ेगा तो आप भी दोगे ना, तो इसलिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और अपने घर में नित्य प्रतिदिन कपूर और गुग्गल की धुनी अवश्य करें, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। तो आप जरूर करें और पूजा का फल आपको जरूर मिलेगा। पूजा में इस्तेमाल किया जाना वाला आसन भी प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग होना चाहिए। यदि पूरे परिवार का एक ही आसन है तो ऊर्जा ज्यादा बाहर नहीं जाती, घर में ही रहती है, लेकिन हो सके तो माला और आसन अलग होना चाहिए, इससे आपको अधिक पुण्य फल प्राप्त होगा। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए आप पूजा पाठ करें, ईश्वर आप पे प्रसन्न होंगे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लें। जय माता दी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।